क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी प्रोसेसेस, वैसे इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको एक समराइज डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, खिचड़ी न पके। तो ये है वो डायग्राम, देखो। मटेरियल है एक, मटेरियल को जब हम स्प्लिट ऑफ करते हैं तो 3 भागों में बैठता है। इसमें से कुछ नॉर्मल लॉस हो जाता है, फिर एक प्रोडक्ट ए निकलता है उसमें से जो, और एक प्रोडक्ट बी निकलता है, ठीक है। फिर जब हम प्रोडक्ट ए को भी फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसमें भी कुछ नॉर्मल लॉस होता है फर्दर प्रोसेसिंग के दौरान, फिर उसमें से प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी निकलता है। फिर हम सी को भी फर्दर प्रोसेस करते हैं जिसमें से भी कुछ नॉर्मल लॉस निकलता है, और कुछ जो मटेरियल बचता है उसको हम बेच सकते हैं। उसी तरीके से डी का है, फर्दर प्रोसेस करते हैं तो कुछ नॉर्मल लॉस निकलता है और कुछ को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी 2 लाख केजी डाला, जब हमने डाला था तो नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट था, यानी 20,000 केजी। अब बचा 1,80,000 केजी। तो 1,80,000 केजी के लिए क्वेश्चन कहता है कि प्रोडक्ट ए और बी का उसमें 3:2 रेशियो है। तो उस तरीके से हम करेंगे, 1,80,000 का 3/2 करके निकालेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1,08,000 केजी। उसी तरीके से बी का निकालेंगे तो 72,000 केजी आ जाएगी। फिर जब ए को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो उसका कुछ नॉर्मल लॉस होगा, फिर प्रोडक्ट सी निकलेगा, प्रोडक्ट डी निकलेगा। जो नॉर्मल लॉस होगा 12.5% ऑफ आउटपुट होगा। यहाँ पे इनपुट था, यहाँ पे आउटपुट है, यानी जितना डाला था इसमें उसका 10% था। अभी ये कह रहा है कि जितना निकलेगा उसका 12.5% है नॉर्मल लॉस। और प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो जो नॉर्मल लॉस के अलावा जो बचेगा उसमें सी और डी का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा। तो हमें ये नहीं पता है कि ये देखो ऊपर में क्या था, हमने 3/2 क्या निकाला था, जो रिमेनिंग था, जो नॉर्मल लॉस से जो बच गया था उसी का 3/2 क्या था ना। अब हमें यही नहीं पता नॉर्मल लॉस से हमारा बचा कितना है, तो हम उसमें 5/3 कैसे करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100% है, जो आउटपुट है वो हमारा 100% निकला है। तो इसी हिसाब से चलें तो 12.5% लॉस होने के बाद हमारा 100% निकला है। तो इनपुट हमें कितना डालना पड़ा होगा इसके लिए हमें 112.5% इनपुट डालना पड़ा होगा। इसमें 12.5 का लॉस हो गया होगा, फिर हमारे पास 5 केजी बचा होगा। यानी प्रोडक्ट ए में डाला कितना था, 1,08,000 केजी, यानी जो 1,08,000 केजी है ये हमारा क्या हुआ, 112.5% हुआ। तो 100% की वैल्यू इधर निकल आएगी। तो 1,08,000 इधर आ रही है, कितनी आ रही है, एक मिनट रुको, इधर मैं बताता हूँ कितनी आ रही है। $96,000, यानी यहाँ पे ये 96,000 केजी निकला नॉर्मल लॉस के बाद। उसको हम 5:3 में बांटते हैं तो उस प्रोडक्ट सी में 60,000 केजी आता है, प्रोडक्ट डी में 36,000 केजी आता है। तो जो प्रोडक्ट सी जो अब हमारा जो 60,000 केजी निकला है उसे हम 55 रुपये के हिसाब से बेच सकते हैं। जो प्रोडक्ट जो 36,000 केजी निकला है उसे हम 40 रुपये के हिसाब से अभी फ़िलहाल बेच सकते हैं। फिर देखते हैं सी और डी को जब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है। फिर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सी जो है उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 39,500 आती है। और जो नॉर्मल लॉस निकल के आता है वो आता है 5% ऑफ द इनपुट, यानी जो हमने इसमें डाला था उसका 5%। हमने इसमें कितना डाला था, 60,000 किलो डाला था, 60,000 किलो का 5% कितना हुआ, 3,000 केजी का हमारा इनपुट बचा कितना, 57,000 की। जो इसको हम 66 रुपये में बेच सकते हैं। और जो प्रोडक्ट डी है उसको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 3,82,500 है, उसमें नॉर्मल लॉस है 12.5% ऑफ आउटपुट है। वही इधर जो भी आएगा वो 100% इसको मानते हैं। तो जो ऊपर हमने इंट्रोड्यूस किया था वो 112.5% होना चाहिए। तो 100 ऊपर हमने कितना इंट्रोड्यूस किया था, 76,000 किलो हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो उस तरीके से यहाँ पे जो टोटल आया वो हमारा आया 36,000 किलो, नहीं टोटल 32,000। यहाँ पे आउटपुट हमारा 32,000 किलो निकल गया, ये रहा, क्योंकि सीधा यहाँ पे चल गया। फिर सीधा इसको हम 55 के हिसाब से बेच सकते हैं। नॉर्मल से हमारा 4,000 किलो हो गया। ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये बता रखा है। अब इसमें पूछा है कि या तो हम प्रोडक्ट जो हमारा था सी और डी,
यहाँ पे है 60,000 किलो 55 रुपये पे, 36,000 किलो 40 रुपये पे बेच सकते हैं, या फिर फर्दर प्रोसेस करके जो आ रहा है उसको हम इसको 57,000 किलो 66 पे और इसको 32,000 किलो 55 पे बेचे। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि हमें क्या बेचना चाहिए, क्योंकि ये सेल और फर्दर प्रोसेसिंग वाला है, इनमें से चुनना है हमें, सेल या फर्दर प्रोसेसिंग में चुनना है। तो हम प्रोडक्ट सी या प्रोडक्ट डी का देख लेते हैं इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना है, कि प्रोसेस करने के बाद कितनी सेल वैल्यू हो जाती है। इसका 57,000 बचता है नॉर्मल लॉस के बाद, इसका 32,000 बचता है नॉर्मल लॉस के साथ। 55 रुपये के हिसाब से ये डी बिकता है और 66 रुपये के हिसाब से सी बिकता है। तो सेल वैल्यू हमारी आ गई। फिर अब स्प्लिट ऑफ होने पे कितना बिक सकता था, तो 60,000 का, इसमें बिना नॉर्मल लॉस के तो 60,000 बिकता, क्योंकि सी को जब हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तब 3,000 का नॉर्मल लॉस आएगा, 57,000 का हमारा आउटपुट निकलेगा। बट अगर हम इसको पहले बेच दें, फर्दर प्रोसेसिंग करने को सी को पहले बेच दें, फर्दर प्रोसेसिंग करने से पहले, तो पूरा का पूरा 60,000 55 रुपये के हिसाब से बिक जाएगा। उसी तरीके से डी पूरा का पूरा 36,000 40 रुपये के हिसाब से बिक जाएगा। तो लेस कर देंगे तो इंक्रीमेंटल रिवेन्यू हो जाएगी कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कि हमें कितनी रिवेन्यू में, कि हमारा कितना एडिशन आ रहा है ना। ये रिवेन्यू आ रही थी फर्दर प्रोसेसिंग करने से, लास्ट स्टेज पे कितनी आ रही है उससे एक फर्स्ट स्टेज पे कितनी आ रही है, तो फर्स्ट स्टेज तक कितनी रिवेन्यू आ रही है, यानी लास्ट स्टेज की रिवेन्यू इतनी आ जाएगी हमारी। देखो लास्ट स्टेज तक कितनी रिवेन्यू मिल रही है हमें, लास्ट स्टेज से एक स्टेप पहले जाते हैं तो उस तक कितनी रिवेन्यू मिल रही है, तो यानी लास्ट स्टेज की रिवेन्यू कितनी होगी। ये लास्ट स्टेज की रेवेन्यू है, लास्ट स्टेज तक की रेवेन्यू है, ठीक है। फिर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट हमने देखा था 3,95,000 लगा था इसमें, 3,82,000 लगा था इसमें। तो नेट बेनिफिट कितना हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट आया 66,400 का, यहाँ पे 62,500 लॉस आ रहा है। यानी सी को तो आप करो फर्दर प्रोसेस, बट डी को मत करो, डी को नहीं करो, नहीं तो आपका 62,500 का लॉस आएगा। सी को अगर हम पहले भेज देते बिना फर्दर प्रोसेसिंग के, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा था कितने का आ रहा था प्रॉफिट, ये 14,40,000 का प्रॉफिट आ रहा था।